कहना ही चाहता हूँ कि चोर चोर और डाकू डाकू का व्यर्थ करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कार्य दारिद है। जिस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली नहीं होती वहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर पायदार अपना आपको मौका नहीं मिलता। तरक्की और सियासी इस्तेहकाम जुड़े हुए हैं। इस तरह की बदतरीन इल्ज़ामात की बौछार करके उस ज़माने में खुद पीटीआई ने किया और साथ कुछ कुव्वतों ने उसको साथ अपनी कुव्वत के साथ उसमें और बढ़ोतरी की और आज हालात यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको इब्तिदाईन ये बात करना चाहता था कि ये वो सूरत हाल है। और मैं यहाँ पर एक आध बात और करूँगा, फिर आप से कुछ सवाल होंगे तो मैं ज़रूर लूँगा कि आप जानते हैं, और ये बग़ैर खुद नुमाई के मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहना चाहता हूँ कि ये एक साल में ये जो हमारी हुकूमत की जो भी कारकर्दगी वो कौम के सामने है, कौम ने फैसला करना है, मैंने नहीं करना, आपने फैसला करना है। उसमें जो करप्शन में कमी आई 7%, इसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है और 13 पार्टीज़ की कोलिशन के सरबराहान को जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है और सबको जो पूरी कैबिनेट है उनको जाता है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आज फिर ये भी बात बताता चलूँ कि ये बात आज रेलेवेंट है कि किस तरह जब नेशनल क्राइम्स एजेंसी की क्लीन चिट हमें मिली तो किस तरह मजाक उड़ाया गया कि जनाब ये फलां है। पहले कहा कि तो शहबाज शरीफ का तो इसमें नाम ही नहीं, तो सलमान शहबाज शरीफ का। भाई सलमान शहबाज शरीफ तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं हूँ। अगर सलमान शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई तो मेरे खिलाफ पर बात बाकी रहती नहीं है, क्योंकि हुकूमत मैं था या सलमान शहबाज शरीफ था। तो कहने और फिर अपना तोड़ मरोड़ के मैं उस दर्दनाक बातों में नहीं जाना चाहता। और फिर वो जो कौन था जो एक वकील था जिसने मियाँ साहब के बारे में कहा कि मुझे कावे मूसवी जो बरतानिया में, उसने कहा कि ये जो इल्ज़ाम थे कि नवाज शरीफ ने सिंगापुर में $1 बिलियन ले गए, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम था। और मैं यहाँ पर अपना मामलात को मज़ीद पेचीदा नहीं करना चाहता थे, ये इल्ज़ामात फैलाए गए थे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और फिर इसी में ये भी इल्ज़ाम था कि चीनी मंसूबों में 45% कमीशन, ये तो मुझ पर डायरेक्टली लगा कि शहबाज शरीफ ने खाई है कमीशन। और भाई साफ पानी से आशियाना में मुझे गिरफ्तार करते हैं, 2 मरतबा अपने अकूबत खाने में रखते हैं, नवाज शरीफ को रखते हैं, उसकी बेटी को रखते हैं, इनको रखते हैं, हमजा को रखते हैं और हमारे साथियों को जेलों में डाला जाता है। तो अगर चीनी मंसूबों में 45% कमीशन अगर खुदा न खास्ता खाई होती तो मैं आज आपके सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता। और फिर चीन को किस तरह बदनाम किया गया। और ये बात खाली ये नहीं कि इससे साफ जाहिर है कि कितने संगीन इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू करने की एक कभी साजिश की गई। और फिर आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहीं लाहौर हाई कोर्ट में इसी ऑरेंज लाइन के बारे में 1 साल केस चले यहाँ पे, वो सब तफसील आपको इल्म है। 300 सफ़े का उन्होंने फैसला दिया ऑरेंज लाइन के बारे में, तमाम चीज़ें उन्होंने पूछी बंद कमरे में, अपना ओपन कोर्ट में। उस 300 सफ़े की रिपोर्ट में एक धेले की उसमें करप्शन की बात नहीं हुई, अल्लाह ताला के फजल करम से। उसके बाद फिर मगर उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर कहा कि ये अपना ये आती है, चुंगी आती है और वो अपना शालमार आता है और फलां। तो उसमें उन्होंने कहा, फिर हम अपील में गए। अपील में 8 महीने वो अपील सुनकर फैसला ना आया और साकिब निसार साहब ने फिर उसकी वजह से उनको रोका ताकि ये मंसूबा लगे ना। भाई मुझे
बाहर में जाए क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, मुझे जाता है। अवाम का मामला था, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही थी। एक गरीब को, एक तालिब इल्म को, एक उस्ताद को, एक डिश वॉशर को, एक बेवा को, एक क्लार्क को, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को 2 साल ताखीर हुई। क्या निकला उसमें? और फिर आपको अच्छी तरह इल्म है कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट में साकिब निसार साहब ने 2 मरतबा बुलवाया और एक दफ़ा कहा कि आपने क्या किया? मैंने कहा ये बिजली के मंसूबे लगाए। कहते हमें तो नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा ठंडे कमरे में आप ऐसे बैठे हैं। तो वो फिर चुप हो गए। उसके बाद PKLI का उन्होंने, और 56 कंपनियां, मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या इल्ज़ामात लगे 2018 में। आज 2024 का इलेक्शन है। वो 2018 का वो मंजरनामा दिलखराश आप देख लें कि क्या क्या इल्ज़ामात लगे। उसके बावजूद भी हम जीत गए थे अल्लाह के फजल करम से। नवाज शरीफ जीत गया था, PMLN जीत गई थी, पाकिस्तान जीत गया था, मगर फिर उस रात को वोट को दोबारा चुराया गया। तो आज मैं अपने 25 करोड़ भाइयों और बहनों और बच्चों के सामने मुल्तमिस हूँ कि ये हैं वो हक़ाइक़, इसको कोई नहीं छुपा सकता, इसको कोई नहीं चुरा सकता। ये आपके सामने हैं और मैं समझता हूँ कि इन हक़ाइक़ को अगर आप सामने रखेंगे और दिल से फैसला करेंगे तो फिर आप 8 तारीख को जो आपका फैसला होगा, इंशाअल्लाह उस फैसले को हम दिल से हम कबूल करेंगे। अल्लाह ताला का फजल करम। देखिए, इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल ज़रदारी साहब मैंने उनके साथ 16 महीने काम किया, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे। वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियाँ वाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। कोयटा से लड़ें, पेशावर से, उनका हक है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जहाँ कहीं भी अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। वो वोट की इज़्ज़त नहीं, वोट की बदतरीन तौहीन है। और इसलिए नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो। ये वोट को की तौकीर करने की बात नहीं है, बेतौकीरी की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी, मैं हूँ या साद रफ़ीक साहब हूँ या अता तारड़ साहब हूँ, कोई हो, आप अपनी कैंपेन करें, पूरा हक आपको हासिल है। आप जाएं, अपने मुज़य्यन करें, आप लगाएं, अपने पोस्टर्स लगाएं, आप फ्लेक्सेस लगाएं, जो चाहें करें, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, वो आपका हक है। पूरी कैंपेन करें, अपना मुकदमा पेश करें। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि ये वोट को इज़्ज़त देने की बात नहीं है, उसकी तौहीन है।